नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है इंडिया वर्सेस भारत। जी हां, यह सवाल, यह चर्चा का मुद्दा इसलिए क्योंकि इंडिया का नाम बदलकर भारत किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र के बाद यह मुद्दा उठा है। डिनर के लिए G20 राष्ट्राध्यक्ष और मंत्रियों को भेजे गए आधिकारिक निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया बनाम भारत को लेकर सियासत गर्म। G20 के रात्रि भोज के न्योते में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सवाल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर कांग्रेस की आपत्ति। INDIA के दलों की राय कांग्रेस से अलग। बीजेपी ने कहा देश की पहचान भारत के नाम से है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इस देश की पहचान भारत के नाम पे ही है। इंडिया वर्सेस भारत। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। परिचय कराता हूं मेहमानों से। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आगे जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय कराते हुए सवाल उनसे भी होगा। राखी राठौड़ जी प्रवक्ता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत राखी राठौड़ जी आपका। हमारे साथ संगीता प्रणवेंद्र जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत संगीता मैम आपका भी। संगीता जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करता हूं, क्या एनडीए और इंडिया की लड़ाई में अब इंडिया वर्सेस भारत हो रहा है? संगीता जी की आवाज नहीं आ रही हमको। रविंद्र, आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए मैम। रविंद्र, ये विवाद ही बेमानी है। भारत वर्सेस इंडिया है क्या? भारत और इंडिया तो मतलब भारत हमारे दिल से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। भारत कहीं से अलग नहीं है, नया नहीं है। हम क्या कहते हैं, हम कौन है? हम भारतीय हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हम कोई और देश के हैं। तो सदियों से गाने चले आ रहे हैं भारत के नाम से, फिल्मों के हिट गाने हैं। डाल डाल पे सोना की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत वो है जो हमें गर्व का एहसास देता है। भारत नाम वो है जो बताता है कि हमारा एक इतिहास है, हमारा एक पुराना सिविलाइजेशन है। इंडिया के मायने क्या है? अगर भारत है और कोई कहीं ये बात तो नहीं आ गई कि मतलब भारत हम नहीं है? कब आई ये बात और किसने क्या विवाद खड़ा कर दिया? किस बात का विवाद? संगीता जी देखिए, रवायत अभी तक यही रही है, परंपरा यही रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही निमंत्रण पत्र या कोई गजट नोटिफिकेशन या किसी तरह की अगर कोई आधिकारिक चीज आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही उल्लेख होकर गया है। अब ये नई परंपरा जो शुरू हुई है, इसको लेकर जो जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया और आशंका जाहिर की और कांग्रेस की तरफ से बातें आ रही हैं, सवाल असल में यह बनता है। देखिए, सवाल कितने भी उठा लिए जाएं, भारत वो है जो हमारे इतिहास से जुड़ा है, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा है। भारत सुन के गर्व होता है और साथ ही साथ भारत वो है जो ये हमें आभास कराता है कि हमारे में शाश्वतता है, हमारा इतिहास है, हमारी एक सभ्यता है, हमारी एक संस्कृति है। और भारत तो मेरे पासपोर्ट पे लिखा है, भारत, इंडिया दैट इज भारत। कहां से विवाद है? अगर ये तो नहीं लिखा ना किसी और देश के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। और मैं समझती हूं मेरे जैसे ऐसे करोड़ों भारतीय होंगे जिनको कोई आपत्ति नहीं होगी। ये आपत्ति राजनीतिक है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। किशोर शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर शर्मा जी, क्या ये आपत्ति राजनीतिक है जब देश के संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ तौर पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। जब 1949 में जब ये नामकरण होने की बात चली आ रही थी, तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ श्याम प्रसाद मुखर्जी भी उसमें शामिल थे। और इस नाम पे पूरी तरह सहमति हुई थी। कहीं कोई विवाद नहीं था। किस नाम पे? किस नाम पे?
इंडिया के नाम। ठीक है। और आप साफ तौर पर समझ लीजिए इस सारी चीज को कि क्या ये भारत के नाम, जो भारत नाम प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम रखा जा रहा है, कैसे देश की तकदीर बदलने वाली है? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये नाम किसके दिए हुए हैं? सोच का फर्क है। अगर देश की तकदीर बदलने वाली है तो इस पर सोचा जाना चाहिए, लेकिन इससे देश की तकदीर नहीं बदलने वाली। जब तो इंडिया नाम, किशोर जी, कांग्रेस की फिर आपत्ति क्या है? अगर मेक इन इंडिया है तो उसी तरह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, हमेशा यही चला आ रहा है। पासपोर्ट है आपका नई बना चीज हुआ? कहां से आ गई? पासपोर्ट है आपका? नई चीज कहां से बनी? एक नई चीज कहां से आ गई? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। नई चीज कहां से? मैं आपको वही तो बता रहा हूं ना किशोर जी, ये मैं वही तो बता रहा हूं। इंडिया दैट इज भारत, ये तो संविधान में लिखा है कि इस हम कब इससे मना कर रहे हैं जी? रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, भारत गणराज्य हिंदी में। लेकिन अगर कांग्रेस के गठबंधन से इतना तकलीफ है, इतना डर है कि आप इंडिया के गठबंधन जब हो जाता है तो आप इस इंडिया का नाम बदल के भारत रखते हैं तो भारत हो जाएगा, तो फिर क्या भारत का नाम भी बदलेंगे? एक बात आप साफ समझनी चाहिए कि इस देश में बहुत बड़ी समस्या, और भी समस्याएं हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। राखी राठौड़ जी, बहुत समस्याएं देश में है, ये नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। और जो I.N.D.I.A जो गठबंधन है उसको एक घबराकर ही ये सब नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं। देखिए रविंद्र जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से कोई आदेश, किसी भी तरह का इंडिकेशन इस बारे में नहीं आया है, मैं संगीता जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बिना किसी बात के ये विवाद खड़ा किया जा रहा है। और किसके द्वारा करा जा रहा है खड़ा, उससे साफ स्पष्ट दिखता है कि डर कहां है, बौखलाहट कहां है। मैं पूछना चाहती हूँ रविंद्र जी, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों नाम रखने के लिए, कहीं पर भी यूज करने के लिए हमें स्वतंत्रता नहीं देता? आर्टिकल 1 ये स्पष्ट करता है, इंडिया दैट इज भारत। इसके साथ ही 2016 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि आपकी मन की इच्छा है, आपकी आजादी है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, तो वो नाम यूज करने में कहीं कोई समस्या किसी को भी नहीं है। जहां तक देखिए ये घमंडिया ग्रुप अपने आप को जो देश के नाम से जोड़ता है, मैं कहना चाहूंगी कि मैं अगर ये कह दूं कि मैं रविंद्र कुमार हूं तो मैं रविंद्र कुमार हो नहीं जाती। तो कहने से कुछ नहीं होता। नाम यूपीए चेंज करने से अगर आप घमंडिया ग्रुप रखोगे, इंडिया अलायंस रखोगे, तो उससे आपके कुकर्म जो है वो खत्म नहीं होते हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के स्तंभों पर नहीं, कांग्रेस का नहीं, ये महागठबंधन का, ये विपक्ष का तो यही कहना है कि अगर हमने नाम इंडिया पर रख लिया है तो फिर बीजेपी को इसी से आपत्ति हो रही है, और वो अब एक देश एक चुनाव के साथ एक देश एक नाम पर भी आ गई है। देखिए इनको तो प्रॉब्लम एक देश एक कॉन्स्टिट्यूशन पे भी थी, एक देश एक झंडे पे भी थी, एक देश एक टैक्स पे भी थी। इनको तो हर किसी से प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ये बता रहे हैं ना कि वही इंडिया ने अगर अपना नाम रख लिया है महागठबंधन ने, तो फिर आप अब जहां पर भी इंडिया है उसको मिटाना चाह रहे हैं, आप भारत का नाम लेकर आ रहे हैं उसमें। रविंद्र जी, हम मिटाना कुछ नहीं चाहते, हम तो अपनी लकीर को लंबा करने का प्रयास करते हैं। और आप देखते हैं बहुत सारे सर्वे आए अभी 2024 के अंदर, अगर सबसे प्रोमिनेंट नाम आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी का आ रहा है। अभी भी जनता का विश्वास है। हम वो लोग नहीं है जो वोट देने वाले लोगों को राक्षस की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से जनता का विश्वास जो है वो लगातार है। अभी आप रवायत की बात कर रहे थे, मैं तो कहना चाहूंगी रवायत तो पहले ये भी थी कि अगर कोई बीमारी आ गई तो हम WHO का इंतजार करते थे फ्री वैक्सीन देने का, लेकिन हमने रवायत चेंज की। 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन जो है वो हमारे देश के लोगों का हुआ। रवायत तो ये भी थी कि रक्षा क्षेत्र के अंदर जो है बाहर से चीजें आया करती थी, लेकिन आज हम लोग एक्सपोर्ट जो है उसको रक्षा क्षेत्र के अंदर 23 गुना हम लोगों ने कर दिया। लेकिन समस्या क्या है? भारत शब्द से समस्या है। आराधना तिवारी आई थी जयपुर में रविंद्र जी, और जब नारे लगाने के लिए कहा गया कि भारत माता की जय वाले नारे लगाओ, तो कहा नहीं रुक जाओ, भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, भारत, भारतीय संस्कृति, इन सबसे समस्या। और इसीलिए सनातन धर्म के बारे में जो स्टेटमेंट दिया उसको कांग्रेस ने कभी कंडेम नहीं किया। केसी वेणुगोपाल जी ने जब कहा तो उन्होंने कहा अभिव्यक्ति की आजादी है। यहां तक कि जो खड़गे साहब है उनके बेटे ने, प्रियंक खड़गे जी ने भी उसको सपोर्ट किया। ऐसे ही कार्तिक जो चिदम्बरम है उन्होंने सपोर्ट किया। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है, लगातार भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे रीति रिवाजों से जो प्रॉब्लम है वो सबके सामने इनका बेसिकली फेस उजागर हो गया है, क्योंकि कहीं पर भी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। हम भारत देश के नागरिक हैं ये हमेशा कहते हैं, और राष्ट्रगान में भी भारत शब्द आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी संगीता राखी जी, क्या अब आगे चलकर मेक इन इंडिया और जितनी भी इंडिया नाम के प्रोग्राम्स केंद्र सरकार की तरफ से हैं उनको अब बदलकर मेक इन भारत की तर्ज पर बदल दिया जाएगा, बदलना चाहिए? देखिए, अब एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता के रूप में जो हमारे पास गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से सरकार की ऐसी कोई भी इंडिकेशंस नहीं आए हैं जिसमें कि ये बदलाव की बात हो। लेकिन स्वतंत्रता सभी को है,
इंडिया यूज करें, भारत यूज करें, लेकिन हमारे देश पे गर्व करें, हमारी संस्कृति। बाहर जाके चाइना का जब गुणगान करते हैं ना और देश की डेमोक्रेसी के लिए कहते हैं, तब भारतीयता समस्या में आती है। जब आप कहते हैं कि ये तो वो राइजिंग सुपर पावर, एक्सपायरिंग सुपर पावर आपको चाइना नजर आता है। किशोर शर्मा जी, यहाँ पर देखिए आधिकारिक तौर पर ये बात कही राखी राठौड़ जी ने कि कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि इंडिया को पीछे छोड़ दे और भारत को आगे लेकर आए, क्योंकि आपका इंडिया गठबंधन है। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, पूरे 2014 से लेके अब 2023 तक, इन 9 सालों में इनके एक प्रवक्ता हैं सुधांशु जी, वो चैनल पे कहते हैं कि अब वाकई देश आजाद हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 2014 में देश आजाद हुआ है, इससे पहले देश आजाद नहीं था। इस देश की तरक्की जो दिख रही है, जहां चंद्रयान तक पहुंचे गए, वो 1947 की नींव का हिस्सा है। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार परिवारवाद की, तो इन्हें सोचना ना चाहिए अगर भ्रष्टाचार के कई कैमरे में कोई रिकॉर्ड है तो भारतीय जनता पार्टी के बंगारू लक्ष्मण हैं, रणजीत सिंह जूदेव हैं और राजस्थान के कई बड़े नेता शामिल हैं उसमें। और परिवारवाद की बात की करने वाले लोग कहते हैं परिवारवाद, तो जितना परिवारवाद बीजेपी में और किसी पार्टी में नहीं है। एक ही समय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उसी समय पंकज सिंह के भारतीय जनता युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। राज्य सरकार के सचिवालय में सोने की ईंटें और करोड़ों का कैश भी मिला है आपकी सरकार में, उसको भी आप याद करा दीजिए। वो कहाँ है? मैं आपको बता देता हूँ, वो जो ऐसा पकड़ा गया तो वो कहाँ है? हमने कार्रवाई में देर नहीं लगाई, वो कहाँ है आज? वो सब शिक्षकों के पीछे। हमने किसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। मैं आप बात साफ कर देना चाहता हूं कि इतना डर सिर्फ पूरे वक्त, पूरे 9 साल आप सियासत की पॉलिटिक्स करते रहे। इस देश की महंगाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, देश की बेरोजगारी का ध्यान नहीं दिया। मैं तो सलाह और देता हूं आपको कि महंगाई और बेरोजगारी का नाम भी बदल दीजिए, ताकि लोग ये कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी मिट गई। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मणिपुर में आज 120 दिन हो गए, कहीं कोई रिलैक्स नहीं है। आप 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि नया सूरज उगेगा, अभी तक नया सूरज नहीं उगा। संगीता पनवेल जी, क्या वाकई में देश के जो मुद्दे हैं उनका जिक्र हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है? पहले हाई कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, तब जाए उसके बाद नरेंद्र मोदी बात करते हैं। संगीता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, देश के जो असल मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करनी चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, विपक्ष को, सरकार को उनका जवाब देना चाहिए, उनसे इतर इस तरह की जो बातें और बहस और चर्चा हो रही है वो एक गलत दिशा में जा रही है। रविंद्र, मैं इस पूरे बहस को भी देख रही हूँ, इस चर्चा को देख रही हूँ, हुई किस विषय पे शुरू थी, पहुंच कहां जा रही है। और बार बार मैं सुन रही हूं कि कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन, इंडिया महागठबंधन। तो इंडिया का जब स्पेलिंग देखें तो INDI है इनके गठबंधन की स्पेलिंग, और अंतिम में जो A है वो अलायंस है। तो फिर तो इंडी अलायंस बोल दीजिए, इंडी गठबंधन बोल दीजिए, फिर इंडिया कहां से आया? एक तो सबसे पहले हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्या उसमें 2 A हैं, क्या वो इंडी अलायंस है? सबसे पहले ये बातें क्लियर की जाए। चलिए, ये तार्किक बात हुई, थोड़ा ये अपनी पार्टी के अंदर, अपने गठबंधन के अंदर इन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये अलायंस अगर नाम है देश की जनता को, तो ये फिर वापस अलायंस क्यों समझाना पड़ता है? और दूसरा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। हम भारत को जब डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जम्बू द्वीपे भारत खंडे। तो भारत तो तब से है। और एक और बात बताइए रविंद्र, हमारे देश ने 75 वर्ष आजादी के पूर्ण किए हैं, अमृत काल चल रहा है। पिछले 15 अगस्त को याद कीजिए, ये कहा गया था कि जितनी भी सबसर्वियंस की पहचानें हैं वो खत्म की जाएंगी। हमने जब ये देखा इस देश में, हमने इस देश ने ये देखा कि राजपथ बदल के कर्तव्य पथ हुआ है, एक भावना राज करने की बदल करके कर्तव्य की आई है, देशवासियों को गौरव होता है। बिल्कुल, एक संवैधानिक पहलू भी ले लेते हैं। मेरे साथ AK जैन साहब वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जैन साहब, ये जो निमंत्रण पत्र G20 के समिट के डिनर को लेकर आया है सामने, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, तो उसको लेकर जो चर्चा शुरू हुई है और कांग्रेस के जयराम रमेश और बाकी नेताओं की तरफ से जो बातें की जा रही हैं, क्या इंडिया और भारत में कोई अंतर है? क्या रिपब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना गैर संवैधानिक है या नहीं होना चाहिए था? देखिए, भारत का संविधान जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, वो अंग्रेजी में ड्राफ्टेड संविधान है और उसी को ही स्वीकार किया गया था
जिसमें जो आर्टिकल 1 है उसमें ये लिखा हुआ था कि इंडिया दैट इज भारत, और उसके बाद बाकी के जितने भी प्रोविजन थे, चाहे जो आर्टिकल 52 है जहां सबसे पहले उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्ड आया है, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया है, यूनियन ऑफ इंडिया आया है, वहां सब जगह इंडिया शब्द आया। क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे, संविधान सभा थी, वो शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकते होंगे वो लोग कि किसी दिन ऐसा दिन आएगा जब इस बात को लेकर विवाद होगा कि इंडिया है या भारत है, फिर ये अलग बात है। परंतु जो मूल संविधान है उसमें शब्द इंडिया है, सिर्फ आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत है। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो भारत के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन इसका प्रकाशित करवाया था, अनुवाद, और उसमें जहां जहां इंडिया शब्द था वहां भारत शब्द उसका, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि अंग्रेजी में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया और हिंदी में परंपरागत रूप में इसको भारत शब्द कहा गया। तो इसलिए अगर अब आप इसको इंडिया शब्द हटाना ही चाहते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जहां पर, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान सभा में पारित किया था वो अंग्रेजी में था, और उसमें सिर्फ एक आर्टिकल में इंडिया दैट इज भारत था, बाकी सब जगह इंडिया शब्द आया था। तो इसलिए अगर वो करना पड़ेगा तो संविधान जो था 368 के तहत। जैन साहब, मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूं आपसे। आपने कहा कि भाई इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में जब उसका तर्जुमा, उसका ट्रांसलेशन, तो भारत और साफ तौर पर इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत अगर लिखा गया तो क्या इसको भारत का राष्ट्रपति के तौर पर निमंत्रण पत्र दिया जाना चाहिए था, वो ठीक होता, या प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो लिखा हुआ है उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारत, क्योंकि जो संविधान है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्ड है, और उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन 1950 में प्रकाशित किया गया, जिसपे भी संविधान सभा के सभी लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए थे, उसको भारत कहा गया था। जहां जहां भी भारत के राष्ट्रपति शब्द कहा गया था। तो ऐसी परिस्थिति में यदि अंग्रेजी में लिखा गया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखना चाहिए था, और यदि हिंदी में लिखा गया तो भारत के राष्ट्रपति लिखा जाना चाहिए था। पर सामान्य से यही बात है। जी जैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ आप 5 मिनट और चर्चा में जुड़े रहिए। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने लास्ट में उठाया उस पर मैं राखी जी से एक जवाब ले लेता हूं। राखी मैम, सुना आपने? जी देखिए, जैन साहब जो बात कर रहे हैं, भारत अपन ने कई जगह यूज किया है, अंग्रेजी में भी भारत यूज किया जाता है, जैसे आपने बताया कि पासपोर्ट के अंदर भी भारत वर्ड यूज किया गया है, तो इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। वो तो अनुवाद किया तब बात हुई, और उसमें भी अगर मैं बात करूं, जो हिंदी अनुवाद किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, जो इंग्लिश वाला है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और जो हिंदी का है उसमें लिखा है भारत जो कि इंडिया है। तो बेसिकली क्या है, यहां पर इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों के लिए कोई समस्या नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2020 के हिसाब से भी है, और कहीं पर भी इस इशू को मतलब क्रिएट करने का कोई पॉइंट ही नहीं था। उल्टा देखा जाए तो इस पूरे प्रीम्बल को किस तरह से अपनी, ये मैं आपको दिखा रही हूं ट्विटर अकाउंट, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, जिसके अंदर उन्होंने प्रीम्बल की देखिए गलत डेफिनेशंस दे रखी हैं, गलत स्पेलिंग्स दे रखी हैं, किस तरह से भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी करना चाहती है वो देखिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ग्रुप के पास में ना कोई नेता है, कोई निष्ठा नहीं, कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि क्लैरिफाई कीजिए क्या लिखा है उसमें, क्या ट्विटर हैंडल में क्या है? देखिए, इसमें ट्विटर हैंडल जो कांग्रेस का अभी है उसके अंदर जो प्रीम्बल दिखाया गया है उसके अंदर 2-3 स्पेलिंग्स ही गलत है, यानी कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट करके काम किया गया है, स्पेलिंग्स गलत बताई हुई है, और एक अलग सा कार्टून, मैंने पूरा क्लिप नहीं लिया, आप चेक कीजिएगा, बनाया गया। लेकिन अल्टीमेटली बात यह कि आप जनता को क्या दिखा रहे हैं, आप क्या पेश कर रहे हैं। किशोर जी, ये मानवीय वो गलत है, भूल है या कैसे कुछ 3 ये सही गलतियां है? इसके अंदर हैं। रविंदर, 140 करोड़ देश की जनता जवाब बहुत चाहती है। ये जो दिखा रहे हैं इस पिक्चर को, इस पिक्चर से भी इतर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये गलत कैसे पेश उसका करेंगे समाधान सर? चाहते हैं। नहीं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं आप पॉलिटिक्स करने आए हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसको देश की सेवा करने के लिए, नाम बदलने के लिए नहीं, सिर्फ नाम आप बदलने से जस्टिफाई तकदीर कर रहे हैं। बदल सर, रही गलती है। हमारे और कॉन्स्टिट्यूशन का आप एक पहला साफ- पेज साफ- गलत मैं एक- लिख दो, उसको आप जस्टिफाई एक करेंगे, बात आप कीजिए। साफ तौर आप पर समझ सनातन लीजिए। धर्म को गलत किसी भी बताते हैं, आप तरीके से- हिंदुओं किसी के भी नफरत तरीके करते हैं, से- आप भारतीय किसी भी संस्कृति से तरीके से प्रॉब्लम है गलत आपको, तत्व तो ठीक प्रस्तुत है, नहीं कोई किए जाने प्रॉब्लम नहीं, चाहिए। जवाब देगी जनता, जिसे राक्षस कहते हैं ना, वो जवाब देगी जवाब आपको। दे इस बात की, सरकार में आप लोग बैठे जवाब दीजिए। हाँ, बताइए। क्यों आप बात नहीं करते? बताइए किस बारे में चर्चा करनी है, हम तो तैयार हैं। ये बताइए विषय महिला किसने सुरक्षा पे उठाया? बात कीजिए, आज हम आप तैयार हैं महंगाई हर बात चीज कीजिए, के लिए आप बात करने बेरोजगारी के बात लिए। कीजिए। आपको लेकिन आप क्या प्रॉब्लम है, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी नेता नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई नियत नहीं, और जिस तरह से आप एक के जैन साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। एक के जैन साहब, आज सूत्रों से यह भी जानकारी आई कि 18 से लेकर जो 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया गया है संसद का, उसमें हो सकता है कि भारत के एक भारत एक नाम पर भी विधेयक लाया जाए।
मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप कह भी रहे थे कि अगर नाम एक ही रखना है या इस पर कुछ बदलाव करना है तो उसमें कौन से प्रावधान होंगे, क्या कुछ उसमें करना होगा और कितना मुश्किल आसान है? संविधान में संशोधन के प्रावधान आर्टिकल 368 में दिए हुए हैं और आर्टिकल 368 में दिया हुआ है कि 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाएगा, अथवा जो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो 2/3 बहुमत और साथ में आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के साथ 2/3 लोकसभा राज्यसभा दोनों में कुछ इसके जी हाँ, पर इसके अतिरिक्त कुछ अनुच्छेदों में जिसमें राज्यों की सीमा का निर्धारण होता है अथवा नए राज्य को शामिल करना होता है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे या सैलरीज बढ़ाने के होते हैं, उन विषयों में अनुच्छेदों में ही दिया हुआ है विशेष रूप से कि उनमें साधारण बहुमत से भी संशोधन किए जा सकते हैं। परंतु क्योंकि ये सब जगह इंडिया शब्द को आप भारत में बदलेंगे, भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो आर्टिकल 368 के भाग 1 के अनुसार 2/3 बहुमत से ही ये संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा संशोधन नहीं किया जा सकता। संगीता जी ये बताएं कि अभी तक तो राखी जी ने कहा कि हमारे पास ऑफिशियली जो लाइन मिली है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक ही नाम करने जा रहे हैं, कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ चौंकाने वाली बात हो सकती है I.N.D.I. एक गठबंधन को लेकर या फिर जैसा आपने कहा कि इंडी अलायंस को लेकर? देखिए, मैं राजनीतिक पार्टियां क्या करने वाली हैं क्या नहीं करने वाली हैं इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन रविंद्र एक बात बताइए, पहली कक्षा में जब पढ़ते थे आप या आपने अपने परिवार में भी देखे होंगे, जब कहा जाता था अपने देश के ऊपर निबंध लिखो तो पहला वाक्य होता था भारत मेरा देश है, मैं भारत का नागरिक हूँ। इंग्लिश में इंडिया इज माई कंट्री, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया लिखते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया लिखा जाता था इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में जब दिया जाता था निबंध मेरा देश तो हम उसमें लिखते थे भारत। अब इसके अंदर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपत्ति कहाँ होती जा रही है, और साथ ही साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हर राष्ट्र में हम जब बात करते हैं कंट्रीज की तो कुछ चीजें होती है जो टेंजिबल होती है, कुछ चीजें होती है वो नॉन टेंजिबल होती हैं। सुख, खुशी, गर्व, ये सब है ना ऐसी चीजें हैं जो क्वांटिफाई नहीं की जा सकती हैं, लेकिन वो किसी भी नागरिक के लिए मायने रखती हैं। तो जब भारत शब्द सुनते हैं तो मैं मानती हूँ इस देश में ऐसे करोड़ों मैं आ रहा हूँ किशोर जी, आप ये देखिए किशोर जी, हाँ ठीक है, मेरे पास बस वक्त की कमी है। किशोर जी आशंका बताइए, आपको क्या लग रहा है अगर आज ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है तो अब आगे आपको क्या आशंका आ रही है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन 9 सालों में सिर्फ शकूफे छोड़े गए, समान नागरिक संहिता को छोड़ा गया, पहले हिंदू मुसलमान को बांटा गया और अब हिंदू आदिवासी को बांटा गया। बात नहीं बोलेंगे, लॉ कमीशन ले रहा है सबसे अभी राय, आप गलत बात मत बोलिए। और आपने अभी जो सर्वे कराया है उसमें लोगों ने माना है कि ये सियासी भारत और इंडिया की चर्चा और बहस को लेकर आपको क्या आशंका, कांग्रेस को क्या आशंका? विधानसभा में 78% लोगों ने कहा सियासी है ये, सिर्फ और सिर्फ अपना मुद्दा तो कुछ है नहीं। अगर आना है तो ये पाकिस्तान का संविधान नहीं जो पन्ना लेके फाड़ दिया जाए, डिस्कशन में आई है, फिर देखते हैं। युवराज ने विधेयक फाड़ा था सर, कोई नहीं कर सकता हिम्मत ऐसे प्रधानमंत्री संसद द्वारा लाए गए विधेयक को फाड़ना, आपके युवराज करते हैं, हम लोग नहीं। ठीक है, आज मेरे पास वक्त इतना ही है। मैं अपने चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और राखी जी ने मेरा काम आसान कर दिया। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल को खुद उन्होंने बता दिया। इंडिया की जगह भारत लिखने पर आपत्ति क्या सियासी है? 78%, 78% लोगों ने कहा है और ना 22% लोगों का कहना है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट में आज फिलहाल इतना ही।